आ गया भाई साहब ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में आग लगाने बुल सीरीज का नया ट्रैक्टर। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये जो ट्रैक्टर है भाई साहब इतने एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। अभी तक इंडिया ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर किसी भी ट्रैक्टरों के अंदर इतनी अच्छी खासी एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी। ये जो ट्रैक्टर है भाई साहब जॉन डियर को देगा बिल्कुल सीधा टक्कर। ठीक है, इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो भाई साहब इतना पावरफुल कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। और भाई साहब बैकअप टॉर्क की अपन बात कर लें तो भाई साहब 38% के बैकअप टॉर्क के साथ कंपनी ने मार्केट में उतारा इस ट्रैक्टर को। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको भाई साहब पंप जो मिलेगा, ठीक है जी, फ्यूल पंप रहता है वो ना ही इसमें आपको इनलाइन देखने को मिलेगा, ना ही रोटरी, और ना ही इसमें आपको हाई प्रेशर पंप। इसमें भाई साहब दिया है वो गवर्नर वाला, ठीक है जी, गवर्नर वाला डायरेक्ट इंजेक्शन लगा के दिए हैं इसमें। इसमें होता क्या है कि रोटरी पंप से और जो इनलाइन पंप रहता है उससे कहीं ना कहीं ये ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, जिससे कि भाई साहब 1400 बार में इनका जो प्रेशर नापा गया है, जिससे कि पिस्टन के ऊपर बारीक कणों में डीजल की फुहार जो गिरती है तो भाई साहब बर्न अच्छे से हो जाता है। बर्न होने के कारण इसमें कंपनी ने टर्बो लगाई प्लस इंटरकूलर लगाए, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में ठंडी हवा इंजन के अंदर जाती है तो डीजल को अच्छे से बर्न होता है, जिससे कि इस ट्रैक्टर का जो इंजन का जो पावर है वो भाई साहब इतनी अच्छी खासी निकाल के दे देता है, जो कि भाई साहब कैटेगरी में तो ये जो ट्रैक्टर 50 HP का है, लेकिन आपको जो पावर निकाल के देता है वो 60 से 65 HP का एक ट्रैक्टर काम आसानी से कर देता है। ठीक है जी, अब बात ही कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने 3 सिलेंडर का काफ़ी दमदार इंजन रख के दिया हुआ है, जो कि लगभग 2200 RPM पे चल के इसका जो टॉर्क है वो कंपनी भाई साहब 188 Nm का क्लेम करती है। लेकिन भाई साहब बुधनी रिपोर्ट में इस ट्रैक्टर का जो टॉर्क है वो 173 Nm की टॉर्क निकला है। ठीक है जी, और भाई साहब बैकअप टॉर्क की बात कर लें तो इस ट्रैक्टर का जो बैकअप टॉर्क है वो आपको 38 से 40% का बैकअप टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा खासा ट्रैक्टर है जो बैकअप टॉर्क निकालता है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको भाई साहब 4 डीजल फिल्टर मिलते हैं। यहाँ पर आपको 2 डीजल फिल्टर तो यहाँ पर दिए गए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक फिल्टर आपको टैंक के अंदर भी कंपनी लगा के देती है। ठीक है जी, जो कि भाई साहब अन्य कंपनियों में आपने देखा होगा कि 1 या 2 ही फिल्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने 4 डीजल फिल्टर लगा के दिए हैं। और यहाँ पर अल्टरनेटर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है 12 वोल्ट की, और साथ ही साथ उसी के नीचे आपको फीड पंप मिलेगा, जैसे कि ट्रैक्टर में एयर वगैरह बन जाए तो काफ़ी आसानी से किसान भाई निकाल सकें। और साथ ही साथ इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको इंजन और फिल्टर की पोजीशन मिली गई। डोजर लोडर के लिए पहले से कंपनी ने पॉइंटिंग दी गई, जिससे किसान भाइयों को बाद में कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो भाई साहब विदाउट पैकिंग का है। ठीक है, अब इस इंजन में भाई साहब आपको लीकेज जैसी समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है जी, लॉन्ग लाइफ तक और लो मेंटेनेंस के साथ इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, फ्रंट में ही कंपनी MR1 की बैटरी रख के देती है 75 AH की 12 वोल्ट की, और साथ ही साथ फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ी साइज का ड्राई टाइप का एयर क्लीनर मिलेगा डबल एलिमेंट वाला विद चॉक सेंसर के साथ। फ्रंट में ही आपको भाई साहब इंटरकूलर दिया हुआ है, जो कि टर्बो चार्जर भी बोलते हैं। इससे होता क्या है कि टर्बो के अंदर भाई साहब ठंडी हवा जाए इंजन के अंदर, जिससे कि ठंडी जो हवा रहती है वो गर्म हवा से कहीं ना कहीं पतली रहती है। गर्म हवा यदि ये जो नहीं लगाएगा तो इंजन के अंदर गर्म हवा जो रहती है वो कम जाती है। तो भाई साहब अधिक मात्रा में इंजन के अंदर हवा जाए और जिससे कि डीजल अच्छे से बर्न हो, तो भाई साहब अच्छी पावर ट्रैक्टर आउटपुट निकालता है। ठीक है जी, कोई सा भी हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्यूज बॉक्स दी हुई, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये जो सिस्टम है भाई साहब गवर्नर सिस्टम के साथ कंपनी ने इस ट्रैक्टर को डिजाइन किया। यहाँ पर इसमें आपको 1 लीटर का कूलेंट बॉक्स दिया हुआ। इस ट्रैक्टर का भाई साहब जो बोनट इजीली ओपन हो जाए इसके लिए कंपनी ने डबल गैस स्ट्रेडर लगा के दिए हुए हैं। सिंगल पीस बोनट के साथ ये जो ट्रैक्टर आता है। ठीक है जी, तो साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की भाई साहब और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की अपन बात कर लें तो यहाँ पर आपको काफ़ी हाई प्रेशर वाले पंप कंपनी लगा, इनकी जो ऑयल फ्लो की अपन बात करें तो 35 लीटर प्रति मिनट ऑयल को ये सप्लाई काफ़ी आसानी से कर देते हैं, जिससे कि इस ट्रैक्टर की भाई जो लिफ्ट सेंसिंग है, लिफ्ट क्षमता है वो काफ़ी अधिक हो जाती है। चलिए अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कंपनी ने पिछला हिस्सा भी कंपनी ने काफ़ी हैवी ड्यूटी डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इस ट्रैक्टर के अंदर EP साइकिलिक वाला रिडक्शन कंपनी यूज करती है। साथ ही साथ इसमें आपको डबल DC वॉल्व कंपनी फिल्टर मिल जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर का लीवर वहाँ पर दिया है, जो कि किसान भाई काफ़ी आसानी से ऑपरेट कर पाएँ। टॉपलिंग के अंदर भी आपको 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे, फुल्ली EDDC टाइप। इसमें आपको भाई साहब मीटा की, जो कि वर्ल्ड की टॉप क्लास लिफ्ट सेंसिंगों में से एक मानी जाती है, वही कंपनी इसमें आपको सेंसिंग देती है। ठीक है जी, और साथ ही साथ इसकी अपन लिफ्ट कैपेसिटी की बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 2000 kg की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी। और PT पावर की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको लगभग 6 प्लान की 45 HP की तगड़ी PT पावर मिलेगी। और यहाँ पर कंपनी ने भाई साहब जैक सिस्टम दे देती तो और भी अच्छा कर सकती थी, क्योंकि अपने ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। और यहाँ पर कंपनी ने चैन सिस्टम भी दिया हुआ है,
यहाँ पर आप देख ली, इसमें आपको एक साइड की जो लोअर लिंक है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाएगी, जो किसान भाई ज़रूरत के हिसाब से उसको एडजस्ट काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। और साथ ही साथ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर में यहाँ पर आप देख लीजिएगा रिफ्लेक्टर प्लेट भी कंपनी लगा के देती है, 2 लीटर तक का वाटर का फोल्डर। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में कंपनी ने भाई इतने सारे एडवांस फीचर्स डाल के दिए हैं। ब्रेक लाइट विद इंडिकेशन लाइट की बात करें तो हेलोजन बल्ब के साथ में ही आपको ब्रेक लाइट विद इंडिकेशन लाइट मिलेगी और चौकोर टाइप को आपको ब्रेक लाइट देखने को मिलेगी। हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक भी कंपनी ने मेंशन किया हुआ है फेंडरों के अंदर। और साथ ही साथ चलिए अब मैं आपको इस ट्रैक्टर के ऊपर की तरफ लेकर चलता हूं। तो ऊपर चढ़ने के लिए इसमें कंपनी ने सिंगल फुट स्टेप दिया हुआ, जिसकी मदद से काफ़ी आसानी से किसान भाई ऊपर एक्सेस कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए मीटर कंसोल की अपन बात करें तो भाई साहब कार और जैसा इसमें कंपनी ने स्टाइलिश डिजिटल टाइप का मीटर दिया हुआ है। और सामने विजिबिलिटी की बात करें सामने तो भाई साहब आपको रोड एकदम क्लियरली दिख रहा है, कोई भी भाई साहब एरोडायनामिक असली एरोडायनामिक शेप यही मॉडल में आता है, ठीक है जी। और साथ ही साथ गियरबॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा फुल्ली साइड शिफ्ट 1 2 3 4 और रिवर्स उस साइड मिलेगा। और यहाँ पर आपको हाई लो और एसआर जो कि भाई साहब मीडियम की तरह ही काम करता है, ठीक है। इस ट्रैक्टर में आपको भाई साहब जो गियर स्पीड मिलेंगी वो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स मिलेंगी, ठीक है जी। टोटल स्पीड 15 स्पीड और 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स वाला भी इसमें आपको एक गियरबॉक्स मिलता है। इसके अंदर कंपनी फुल्ली सैंक्रोमैस गियरबॉक्स डाल के दिए। क्लच टाइप की बात करें तो फुल्ली सस्पेंडेड टाइप पेडल के साथ इसमें आपको प्रॉपर डबल क्लच के साथ इस ट्रैक्टर को कंपनी ने उतारा। ब्रेक टाइप की बात करें तो पूरी तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेक कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर डाल के देती है, जो कि भाई साहब ऑटो एडजस्टेबल वाले ब्रेक की कंपनी लगा के देती है, ठीक है जी। और साथ ही साथ इस साइड डीसी और पीसी लीवर मिल जाएंगे जो कि ड्राइवर के रेंज में ही है, जिससे किसान भाई काफ़ी आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में कंपनी ने डिफरेंशियल लॉक जैसी टेक्नोलॉजी भी लगा के दी है। कई कंपनियों ने तो बंद कर दिया क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं, जो असेंबली है वो काफ़ी महंगी आती है, तो इसीलिए कंपनी ने भाई साहब कॉस्ट कटिंग जैसा सिस्टम अपने ट्रैक्टरों के साथ करती है। और यहाँ पर इसमें आपको फाइबर का टूल बॉक्स दिया हुआ है फेंडरों के ऊपर ही। और साथ ही साथ इस साइड की बात करें तो इस साइड यहाँ पर आप देख लीजिए इस ट्रैक्टर के अंदर प्रॉपर डबल क्लच, केवल एक क्लच आपको IPTO मिल जाती है, ठीक है। सिंगल लीवर PTO की क्लच यहाँ पर दी गई है हैंड ब्रेक जैसी। और साथ ही साथ यहाँ से आपके किसान भाई काफ़ी एंगेज और डिसएंगेज। और यहाँ पर इसमें आपको PTO का गियर लीवर मिलता है, जो कि भाई साहब 540 और प्लस इकोनॉमी PTO और रिवर्स स्पीड के साथ आता है। 3 तरह के इसमें आपको PTO मिल जाए। एक केवल आपको पार्किंग ब्रेक बिल्कुल कारों जैसा काफ़ी छोटा सा आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। और साथ ही साथ इस साइड की बात करें तो यहाँ पर इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर का लीवर दिया हुआ है, जो कि ड्राइवर के रेंज में ही है। और साथ ही स्टीयरिंग की अपन बात करें तो भाई 3 स्पोक काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज की बिल्कुल कारों जैसी अपर फिनिशिंग के साथ इसमें कंपनी ने डिजाइन की हुई है, जिससे कि भाई साहब इसकी जो पोजीशनिंग है वो कंपनी ने इस तरह से की है जिससे कंफर्टेबल किसान भाई काफ़ी आसानी से ऑपरेट कर पाते हैं ट्रैक्टर को। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में भाई साहब फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अपन बात करें तो काफ़ी बड़ी साइज का की लॉकिंग वाला इसमें आपको 65 लीटर का काफ़ी बड़ी साइज का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि एक बार फुल कराने पर काफ़ी आसानी से दिन भर इजीली चल जाता है। और साथ ही साथ अपन अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के और भी एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर कोई भी कसर नहीं छोड़ी। पिछले टायर साइज की अपन बात करें तो MRF का 16/28 का कंपनी पिछला टायर लगा के देती है, जो कि 50 HP के हिसाब से काफ़ी सफिशियंट है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अपन और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की अपन बात कर लेते हैं। तो भाई साहब कंपनी ने इसका जो साइलेंसर है वो बिल्कुल पतला टाइप का आपको देखने को मिलेगा। लुक की बात करें तो एरोडायनामिक शेप में आपको 4D जाली कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है। और अगर साइड से व्यू करें तो साइड में आपको एग्रोलेस 50 टर्बो प्रो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी 3D कटिंग के साथ। और यहाँ पर इसमें आपको ड्यूज फायर, ये जो मॉडल है भाई साहब ड्यूज फायर की तरफ से रिसेंटली लॉन्च एग्रोलेक्स 50 2025 के अंदर कंपनी ने किया है। जो भारतीय किसान भाई 50 HP का ट्रैक्टर लेना चाहते हैं एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला और फ्यूल एफिशिएंट इंजन के साथ, तो वो भाई एक बार इस ट्रैक्टर की तरफ जरूर विचार बनाए, क्योंकि भाई साहब ये जो ट्रैक्टर है भाई साहब एक बजट सेगमेंट में